हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवाल कराए थे। ठीक है, आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें आप, और आप जो क्वेश्चंस रह गए उस एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस को लेते हैं। उस दिन यानी पिछले वीडियो लेक्चर में आपके जो क्वेश्चन हैं वो 3.2 के 14 तक हो गए थे। ठीक है, 14 का फर्स्ट हमने करा दिया था और सेम 14 का सेकंड है। बस अंतर इतना है, 14 का जो फर्स्ट था ना वो 2/2 का था, यानी वर्गाव्यूह 2/2 का था, और 14 का जो सेकंड है ये 3/3 का है। बाकी प्रूफ यही करना है कि ये वाले आव्यूह का गुणनफल इन दोनों आव्यूह गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, आप स्वयं कर लीजिएगा। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 15 क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि a बराबर एक हमें आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक आव्यूह दिया है a बराबर 201 213 201 213 1 - 1 0। ठीक है, ये a बराबर क्या दे रखा है, हमें आव्यूह दे रखा है और मान ज्ञात करना है। तो a² - 5a + i + 6i का क्या निकालना है, हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी a बराबर आव्यूह दे रखा है हमें कितने का, 3/3 का, और हमसे a² - 5a + 6i की वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इस वैल्यू को निकालने से पहले आप ये पता कीजिए कि इसको निकालने के लिए किस किस की हमको आवश्यकता है। ठीक है, देखिए a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करने के लिए एक तो सबसे पहले हमें चाहिए a²। क्या चाहिए, a² चाहिए। ठीक है, और a हमारे पास है, क्योंकि a की तो वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ a की वैल्यू लगा देंगे, और a² की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, और +6i, i की वैल्यू नहीं है। i क्या होता है, i अब जानते हैं, i होता है इकाई आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इकाई आव्यूह हमें स्वयं बनाना पड़ेगा, और कितने बाई कितने का बनाएंगे, जितने बाई जितने का हमारे पास a है। ठीक है, जितने बाई जितने का a है उतने बाई उतने का ही हमें इकाई आव्यूह i बनाना पड़ेगा। इकाई आव्यूह क्या होता है, ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, बाकी से सभी अवयव क्या हो, 0 हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स डेफिनेशन में मैं बेसिक में करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए जिसकी आवश्यकता है पहले हम वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक तो हमें a² की आवश्यकता पड़ेगी, तो a² की वैल्यू निकाल लेते हैं और i बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें निकालेंगे a², और i मान लीजिए, माना i बराबर 3/3 का बनाना है स्वयं, जितने बाई जितने का a दे रखा है उतने बाई जितने का ही i हमें खुद बनाना है। i की वैल्यू दी नहीं है, यहाँ पे स्वयं बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह और इकाई आव्यूह। ठीक है, अब देखिए i का मान है, a² का मान और चाहिए, तो a² का मान और निकाल लो। तो बताइए a² कैसे प्राप्त होगा हमें, a² अगर हम a में a से ही क्या कर दें, गुणा कर दें, तो a² नहीं प्राप्त हो जाएगा, यानी a² को हम a × a ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लगाइए a की वैल्यू कितनी है, a आव्यूह का मान 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है, अब * फिर दोबारा से a की वैल्यू, तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है, देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम a² का मान निकालेंगे, और i का मान हमने ये निकाल लिया, दोनों मान हैं, और a का मान हमारे पास अवेलेबल है। जब ये a² a और i तीनों के मान हमारे पास हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे, क्योंकि इसी का तो मान हमको निकालना है, इसको उठाएंगे और इसमें a² की जगह a² का मान लगा देंगे, a की जगह a का मान लगा देंगे, और i की जगह i का मान लगा देंगे,
और इसको सॉल्व करके जो एक हमें आव्यूह प्राप्त होगा वही इसका क्या होगा, मान होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए इन दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पंक्ति का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और संगत अवयवों का करते हैं। ठीक है, तो कीजिए। देखिए सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में और संगत अवयवों का। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 0 का करेंगे 2 में 0 प्लस 1 का करेंगे 1 में 1। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में कीजिए, तो 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का करेंगे 1 में 0 और 1 का करेंगे -1 में तो -1। पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कीजिए इसी प्रकार, तो 2 बन जा 2, 0 का करेंगे 3 में तो 0, 1 का करेंगे 0 में तो 1। ठीक है, क्या किया, पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। फिर वही पुरानी वाली यानी पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में किया, ये आ गया। फिर इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में किया, ये आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करके यहाँ लिखना है, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करके यहाँ लिखना है और इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करके यहाँ लिखना है। इसी प्रकार तीसरी का करना है। सही है, देखिए तो इसका करेंगे अब इसमें, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 का करेंगे 2 में तो 2 प्लस 3 का करेंगे 1 में तो 3। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1 और 3 का -1 में करेंगे तो -3। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 2 का करेंगे 1 में तो 2 और 1 का करेंगे 3 में तो 3 और 3 का करेंगे 0 में तो क्या आएगा 0। इस प्रकार दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में, तो पहले तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कीजिए, तो 1 का 2 में करेंगे 2, -1 का 2 में करेंगे -2, 0 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 0 में करेंगे 0, -1 का 1 में करेंगे -1 और 0 का -1 में करेंगे तो 0। अब इसका इसमें, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1, -1 का 3 में करेंगे -3 और 0 का 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, इस प्रकार आपको सावधानी से मल्टीप्लाई करते हुए करना है और ये पूरी तीनों पंक्तियों का तीनों स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और होने के पश्चात हमें कौन सा अभी मिला, ये। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 401 यानी 5 आएगा, -1 ये 2 + 1 3 क्योंकि 0 0 हो गया। यहाँ 4 और 2 6 और +3 कितना हो गया 9, 0 + 1 -3। देखिए -3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा जो कि माइनस के बड़े हैं। यहाँ 3 + 2 5 और 0 5 ही आएगा। अब नीचे आइए, देखिए 2 से 2 घट गया 0 बचा, भाई +2 से -2 गया 0 और 0 तो क्या हो गया 0। यहाँ पर 0 -1 -0 तो क्या बचेगा सिर्फ -1 और यहाँ पर 3 में से जब 1 जाएगा तो माइनस के बड़े हैं -2। इस तरीके से ये क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब सिर्फ हमें किसका मान निकालना है, इसका। तो देखिए ए स्क्वायर -5a + 6i बराबर, अब इसके मान लगा दीजिए। देखिए ए स्क्वायर का मान हमारे पास है, यहाँ से ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर की जगह, ए का मान यहाँ से ए का मान ए की जगह और आई का मान यहाँ से आई का मान आई की जगह लगा के सॉल्व करना है। ओके, तो लगाते हैं। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर का मान 5 -1 3 9 -2 5 0 -1 -2, फिर -5a ए की जगह ए का मान 201 213 201 213 213 और 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, ए का मान लगा दिया। अब +6i, तो +6i आई का मान क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
इस तरीके से ए स्क्वायर आई और ए तीनों के मान लगा दिए हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए आगे, तो इसी का मान तो हम निकाल रहे हैं, तो बराबर या देखिए इससे तो अभी यूँ ही रहने दीजिए आप, 5 -1 3 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। इसको जो कहते हो रहने दिया। आप देखिए 5 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, ये रूल हो गया, कौन सा रूल हो गया, विषम गुणा वाला। मैंने क्या बताया, जब किसी संख्या का मल्टीप्लाई किसी आव्यूह में करेंगे तो उस संख्या का मल्टीप्लाई उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 का नहीं 5 का करेंगे, और 5 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 दूनी 10, 5 का 0 में 0, 5 एकम 5, फिर 5 का 2 में, 5 दूनी 10, 5 का 1 में 5, और 5 तिया 15, फिर 5 का 1 में 5, 5 का -1 में -5, और 5 का 0 में करेंगे तो 0। इस तरीके से ये क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। अब प्लस इसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई करिए इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 6, 0 में करेंगे 0 0 0 6 0 0 0 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में घट रहे हैं और ये जुड़ रहा है, तो ऐसे कर लीजिए, या तो इन दोनों को जोड़ लो या पहले इन दोनों को घटा लो, घटा के जो आप भी प्राप्त होगा उसमें इसको जोड़ लेना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जोड़िए, सॉरी घटाइए, देखिए 5 में से जाएंगे 10, कितने बचेंगे, माइनस के बड़े हैं माइनस के 5, -1 में से जाएगा 0 तो -1 बचेगा, 3 में से घटाएंगे -5, तो 3 में से प्लस 3 में से माइनस के 5 घट गए, यानी 3 में से गए 5 तो माइनस के 2 बचे, 9 में से जाएंगे 10 तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाले बड़े हैं, -2 में से घटाना है -5। अब देखिए -2 में से घटाना है तो घटाएंगे निशान, किसको घटाना है, -5 को, तो -2 माइनस प्लस 5, और 5 में से 2 गए तो प्लस के 3 बचेगा, सही है, क्या बचेगा 3। तो -2 में से घटाएंगे -5 को तो बचेगा प्लस का 3, ठीक है। अब 5 में से घटाएंगे 15 को तो माइनस के 10 बचेगा। इसी प्रकार 0 में से घटाएंगे 5 को तो -5 बचेगा, -1 में से घटाएंगे -5 को, -1 में से घटाएंगे -5 को तो माइनस प्लस 5, और 5 से 1 गया तो प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 4, और -2 में से घट गया 0 तो क्या बचा -2। इस तरीके से इन दोनों को घटाने के पश्चात ये आप भी प्राप्त हुआ, और प्लस ये ज्यों का त्यों नोट कर लीजिए आप, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के पश्चात जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा। देखिए -5 और +6 तो 1 बचा, -1 और 0 -1 बचा, -2 और 0 -2 बचा, -1 और 0 -1 बचा, +3 और 6 +9, -10 और 0 -10, -5 + 0 -5, 4 + 0 4, और -2 + 6 प्लस का 4। इस तरीके से ये आपका आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया है। देखिए सबसे पहले हमें ये a बराबर एक आव्यूह दिया था 3/3 का, और a² - 5a + 6i की वैल्यू निकलवाई थी। तो देखिए जिसका मान निकालना है उस मान को निकालने के लिए पहले किस किस चीज़ की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर लें पहले हम। तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो a² के मान की जरूरत पड़ेगी, एक a के मान की और एक i के मान की। तो a का मान तो हमारे पास दे रखा है, i का मान नहीं है तो i का मान मान लिया हमने। i क्या मानेंगे, जितने बाई जितने का a दे रखा है उतने बाई उतने का ही i बनाएंगे खुद, और a² का मान और निकाल लिया। a² का मान कैसे निकाला, a² को हम a × a ले सकते हैं, a की जगह a आव्यूह, फिर इसी वाली a की जगह भी a का ही आव्यूह। अब देखिए एक बार वैल्यू चेक कर लें, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। सेम अब मल्टीप्लाई किया, देखिए इसका इसमें किया तो 2 2 जा 4, 0 का 2 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, इसका इसमें किया 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का करेंगे 1 में 0, और 1 का करेंगे -1 में -1। अब इसका तीसरे में किया तो 2 का 1 में किया 2, 0 का 3 में किया 0, और 1 का 0 में किया 1 का 0 में किया, मिस्टेक है प्यारे, एक मिस्टेक हो गई आई थिंक, चेक करते हैं
फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में किया है हमने, तो 2 का करेंगे 1 में तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 का करेंगे 3 में तो 0 आएगा, और 1 का करेंगे 0 में तो यहाँ पर क्या आएगा 0। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई एक, क्योंकि देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। ठीक है, अब और आगे चेक कर लेते हैं कोई और मिस्टेक तो नहीं है। फिर दूसरी रो का किया, 2 दूनी 4, 1 का 2 में 2 और 3 का 1 में 3, सही है। 2 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1 और 3 का करेंगे -1 में -3, फिर 2 का 1 में करेंगे 2, 1 का 3 में करेंगे 3 आ गया, और 3 का 0 में करेंगे 0, और 1 का करेंगे फिर इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम में, तो 1 का करेंगे 3 में, 1 का 2 में 2, -1 का 2 में -2, और 0 का 1 में 0, फिर 1 का 0 में 0, -1 का 1 में -1, 0 का इसमें करेंगे 0, उसके बाद 1 का 1 में 1, -1 का 3 में -3, और 0 का 0 में 0। बाकी सब मल्टीप्लाई ठीक है, बस मिस्टेक कहाँ हुई है यहाँ पर, यानी पहली पंक्ति के तीसरे अवयव में, यानी यहाँ पर 0 आना चाहिए था, मतलब 2 0 0 यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके 2 आएगा, यहाँ 3 आ रहा है, 3 की जगह क्या करना है 2 करना है आपको, 3 की जगह पे 2 करना है a² में, सही है। तो बाकी सब ठीक है, 4 और 1 5, -1 यहाँ पे 2 आ गया, 4 और 2 6 और 3 9 आ गया, 3 -3 + 1 -2 आ गया, और 3 और 2 5 आ गया, 0 2 में से 2 गया 0 आ गया, -1 आ गया, और या 3 में से जाएगा 1 तो -2 आ गया। बाकी ठीक है। अब देखिए इसमें मान लगाया हमने, तो जब a² का मान लगाएंगे तो a² के मान में एक चेंज होना है, क्या चेंज होना है, यहाँ पे 2 आएगा, पहली रो के तीसरे अवयव में 2 आएगा, जब यहाँ 3 आ रहा है यहाँ क्या आ जाएगा 2। बाकी -5 का -5, एक ही जगह a का मान 2 0 1 2 1 3, 2 0 1 2 1 3, और 1 -1 0, 1 -1 0 + 6, i की जगह i का मान, सही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की जगह पे 3 था, यहाँ पे 3 की जगह हो जाएगा 2, ठीक है। बाकी 5 2 जा 10, 5 का 0 में 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 का 1 में 5, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 5 का -1 में -5, 5 का 0 में 0, और 6 बन जा 6, ये ठीक है। अब देखिए इन दोनों को माइनस करना है, तो बस चेंज कहाँ होगा, इसमें से इसको घटाने पर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 से 10 गया -5, -1 से 0 गया -1, अब 2 से जाएगा 5 तो -3 बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि +2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। बाकी 9 से 10 गया -1, -2 से 5 गया -7। एक मिस्टेक देखिए यहाँ हो गई, क्योंकि नहीं सही तो है, कैसे, -2 में से घटाया हमने 5, -2 में से घटाएंगे 5 को, यहाँ भी मिस्टेक हुई है, -2 में से घटाना है किसको 5 को, तो कितना आएगा 7 आएगा माइनस का। ओ नो, मिस्टेक हो रही है, -2 से घटाएंगे 5 को तो -7, ओके। अब 5 में से घटाएंगे 15 को तो -10, ठीक है। 0 में से घटाएंगे 5 -5, 1 में से घटाएंगे किसको -5 को, तो +5 +5 में गया 4, ठीक है। -2 में से गया, ये भी ठीक है। उसके बाद ये आपका बचा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 6 1, -1 और 0 -1, -3 और 0, यहाँ पे क्या आएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि -3 में से 0 जाएगा तो -3। 1 में से गया 0 -1, अब देखिए -7 में से घटाएंगे 6 को, यानी जोड़ेंगे, सॉरी, -7 + 6 तो 1 बचेगा, -7 में से प्लस के 6 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -1, ठीक है। और 10 में से 0 गए -10, -5 में 0 गया -5, 4 + 0 4, और -2 + 6, ये आएगा आपका +4। अब ये आपका आंसर ठीक है, ठीक है। रीचेक करने से गलती मालूम पड़ गई, वरना मिस्टेक हो जाती। आप देखिए इस तरीके की मिस्टेक हो जाया करती हैं, तो आप थोड़ा सा
चेक कर लिया करें फिर भी, वैसे हम तो चेक कर लेते हैं, फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है तो अगर आप जैसे कमेंट में कहते हैं सर ये गलती होगी, तो आप वहाँ पे उसको करेक्शन करके सही से दोबारा से करेंगे तो आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी ये बारीक मामला है, हल्का सा इधर से उधर कोई नंबर हो जाता है, तो आप सिर्फ वहाँ पे कंसंट्रेशन रखें और एक बार रीचेक कर लिया करें। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की ओर चलते हैं। देखिए 16 में भी इसी टाइप का कुछ सवाल है, ये थोड़ा सा चेंज है। क्या है 16 में हमको देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर हमको दिया है 102 102 021 203 203। इस तरीके से हमें ए का आप भी दे रखा है 102 021 और 203। ठीक है, ये हमें ए का मान दिया है और सिद्ध करवाया है, सिद्ध करो सिद्ध क्या करवाया है, ए की क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यानी इस सबको सॉल्व करके 0 आपको आंसर लेकर आना है, ये हमसे प्रूफ कराया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल, कोई प्रॉब्लम है नहीं। करना क्या है, देखिए कुल मिला के हमें इसका मान निकालना है और इसका मान क्या लेके आना है, हमें 0 लेके आना है। ठीक है, अभी इससे पिछले सवाल में क्या किया था, उधर भी हमने इस टाइप का ही मान निकाला था, कुछ जो भी आंसर आया था वो हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आंसर लेकर आना है, क्या लेके आना है, 0। वहाँ हमें क्लियर नहीं था कि ये आंसर लाओ, कुछ भी जो आए आपका आंसर वो आंसर होगा आपका, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर क्या लेके आना है, 0। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मान निकालने के लिए किस किस की आवश्यकता है, पहले उनका मान निकालो। एक तो हमें ए क्यू चाहिए, एक ए स्क्वायर चाहिए, ए हमारे पास है और आई हम स्वयं बना लेंगे। ठीक है, तो पहले निकालिए आप ए क्यू और आई, तो आई तो मान लेते हैं। अच्छा, आई कितने कितने का बनाएंगे हम, आई बनाएंगे 3/3 का, क्योंकि ए भी हमारा 3/3 का है। जितने बाई जितने का हमारा ए है उतने बाई उतने का ही हम क्या बनाएंगे, आई। ठीक है, इकाई आप भी लिखेंगे, माना आई बराबर 101 100 010 001। ये आई का मान हो गया, ए का मान हमारे पास है, बस ए स्क्वायर और ए क्यू का मान निकालना है। देखिए पहले निकालिए आप ए स्क्वायर का मान। ठीक है, किसका मान, ए स्क्वायर का मान। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, ए का ए में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो करिए, ए की जगह ए का मान लगाइए 102 021 203, ये ए का मान हो गया, और इनटू फिर दोबारा ए का मान 102 021 203। अब का क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई। उसी तरीके से रो का कॉलम में देखिए कीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, तो 1 का 1 में करेंगे 1, 0 का 0 में करेंगे 0, और 2 का करेंगे 2 में तो 4। ठीक है, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, और 2 का करेंगे 0 में तो 0। ठीक है, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 1 का 2 में करेंगे 2, 0 का 1 में करेंगे 0, और 2 का करेंगे 3 में, 2 3 जा 6। तो पहली पंक्ति का तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का करेंगे 0 में 0, और 1 का करेंगे 2 में तो 2। फिर पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 0 का 0 में 0, 2 2 जा 4, 1 का 0 में 0, फिर 0 का 2 में क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2,
और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में हो गया। अब तीसरी पंक्ति का करना है इसी प्रकार। तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, 0 का 0 में करेंगे 0, 3 का 2 में करेंगे 6, 2 का करेंगे 0 में 0, 0 का 2 में करेंगे 0, ठीक है। 2 का 0 में 0 और 0 का 2 में तब भी 0 और 3 का 0 में तब भी 0, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2 का 2 में 4, 0 का 1 में 0 और 3 का 3 में 9। इस प्रकार ये ए का ए में मल्टीप्लाई हो गए, ए स्क्वायर का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 0, 6 और 2 8, 2 4, यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ 2 और 6 8, यहाँ 0 और यहाँ 4 और 9 13। इस तरीके से ये किसका मान प्राप्त हो गया हमें? ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मान ऐसे ही हमने पिछले सवाल में निकाला था, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ए स्क्वायर का मान प्राप्त होने के बाद अभी हमें निकालना है किसका? ए क्यू का। अब ए क्यू का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए क्यू क्या है, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? ए क्यू को ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए लिखा जा सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर में अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू ही तो आएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला है रिसेंटली, इस ए का मान यहाँ सॉरी ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर की जगह लगा दीजिए और ए का मान ऊपर से लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर व ए का मान रखने पर, ए स्क्वायर व ए का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए। अब देखिए इधर आ जाइए, ये ए क्यू का मान हमको निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कौन सा है? ये वाला। तो ये ए स्क्वायर की जगह लगा दें, कितना है? 508 508 245 245 8013 8013। ये ए स्क्वायर का मान आ गया और इनटू ए का मान, ए का मान यहाँ से 102 021 और 203 203, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ए का मान लगा दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने आई का मान माना, फिर ए स्क्वायर ए इंटू ए की जगह ए का मान, आई की जगह आई का सॉरी ए की जगह भी ए का मान और यहाँ भी ए की जगह ए का मान, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मिल गया। अब हमें निकालना ए क्यू। तो ए क्यू का क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान और ए की जगह ए का मान लगा दिया। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है पंक्ति का कॉलम के साथ संगत अवयवों का। बस मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सावधानी बरतें आप। इसका करेंगे इसमें, तो 5 1 जा 5, 0 का करेंगे 0 में 0 और 8 2 जा 16। फिर 5 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो 5 का 0 में करेंगे 0, 0 करेंगे 2 में तो 0 और 8 का करेंगे 0 में तो 0। अब तीसरे स्तंभ में 5 का 8 में करेंगे, उसमें करेंगे 5 2 जा 10, 0 का करेंगे 1 में 0 और 8 का करेंगे 3 में, 8 3 जा 24 यानी 8 3 24। तो पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 2 एकम 2, 4 का 0 में करेंगे 0 और 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 का 0 में करेंगे 0, 4 का करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 और 5 का 0 में करेंगे तो 5 का 0 में करेंगे 0, ओके। उसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 2 का 2 में 4 आएगा प्लस 4 का करेंगे 1 में तो भी 4 आएगा और 5 का करेंगे 3 में तो 5 3 या 15 आएगा, सही है। ये दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में, तो 8 एकम 8, 0 करेंगे 0 में 0, 13 दूनी 26। अब 8 का करेंगे 0 में 0, 0 करेंगे 2 में 0 और 13 का 0 में करेंगे तो 0। अब इसका इसमें 8 का 2 में करेंगे 16, 0 का 1 में करेंगे 0 और 13 का 3 में करेंगे 13 3 39, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई करके किसका माना जाएगा? यहाँ से ए क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ए क्यू बराबर 5 और 16 21 0 0 0 0, 10 और 24 34, 2 और 10 12, 8 का 8, 4 और 4 8 और 15, 15 प्लस 8 हो गया आपका 23, ठीक है। यहाँ 26 और 8 ये हो गया आपका 34, यहाँ 0 और यहाँ 16 और 39 हो गया आपका 55, क्योंकि 39 और 6 45 और 10 55। इस तरीके से ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ए क्यू की वैल्यू चाहिए थी, ए क्यू की वैल्यू निकाल ली। ए स्क्वायर का मान चाहिए था, यहाँ से ए स्क्वायर का मान भी आ गया। ए का मान चाहिए था, ए का मान दिया है, और आई का मान चाहिए था, वो हमने बना लिया। कुल मिला के सभी मान हमारे पास आ गए। अब इन सब मानों को इसमें लगा के सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें किसका मान निकालना है, ए क्यू माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i बराबर लेके आना है मान इसका। तो देखिए लगाइए, ए क्यू का मान ये रहा 21,034, यानी यहाँ लिख देना ए क्यू ए स्क्वायर ए तथा आई के मान रखने पर। तो 21,034, यहाँ 12, यहाँ 8 और यहाँ 23, यहाँ 34, यहाँ 0 और यहाँ 55। ये आ गया हमारा किसका मान, ए क्यू का मान लगा दिया हमने। ए क्यू की जगह पे -6a स्क्वायर, -6a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान यहाँ से 508245, 508245 और 08013, 8013, ठीक है। तो -6a स्क्वायर हो गया प्लस 7a, तो प्लस 7a, ए की जगह ए का मान 102 021, 102 021 और 203 यानी 203। इस तरीके से हो गया। ये किसका मान आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया, यानी 7a हो गया। अब प्लस 2i, आई की जगह आई का मान क्या 10000100001, ठीक है। यहाँ लिख देना LHS लेने पर। हमने कौन सी साइड ले लिया, LHS, ठीक है। LHS ले ली और LHS में उसके मान लगा के अब हम RHS लेकर आएंगे, ओके। अब देखिए इसको करते हैं हम सॉल्व। यहाँ देखिए सबसे पहले इनका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 21 का 21, 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए क्यू का मान माइनस 6 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में 6 पंजे 30, 0 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, फिर 6 अट्ठे 48, फिर 6 का 0 में करेंगे 0 और 6 का 13 में करेंगे 13 छिंग 78। इस तरीके से यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सेम इसी प्रकार। 7 का 1 में करेंगे 7, 7 का 0 में 0, 7 दूनी 14, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 दूनी 14, 7 का 1 में करेंगे 7, 7 का 2 में करेंगे 14, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 तिया 21 और प्लस इसी प्रकार 2 का करिए, 2 का करेंगे 1 में 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ये इतना हो गया सॉल्व। अब इसको आगे सॉल्व करना है, कैसे, देखिए ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो, और ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो। अब जगह नहीं है तो कहाँ करेंगे, इधर आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस करिए, 21 में से गए 30, तो माइनस के बड़े हैं, माइनस के 9 बचे, ठीक है। 0 में से घटाएंगे 0 को तो 0 ही आएगा। 34 में से घटाना है 48 को, 34 में से घटाना है 48, तो कितने बचेंगे आपके 6 और 8,
6 और 8 हो गए आपके 14, ठीक है। 34 से 48 जाएगा तो आपका 6 और 8, 8 और 6 14, माइनस के 14 बचे, ठीक है, क्योंकि माइनस के 48 बढ़े। 12 में से घटाएंगे 12 को तो क्या बचेगा 0। इधर 8 में से माइनस करेंगे 24 को, ठीक है, तो 16 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 16। और 23 से माइनस करेंगे 30 को तो ये माइनस होगा आपका माइनस का 7, ठीक है। 34 से माइनस करेंगे 48 को, 34 से 48 को कितना बचेगा वही 14 बचेगा, ठीक है। 6 और 8 14 यानी माइनस का 14, माइनस का 14। 0 से माइनस करेंगे 0 को तो क्या बचेगा भैया 0, ठीक है। और 55 से माइनस करेंगे 78 यानी 78 को तो कितना बचने वाला है, यानी आपका 5 और 10 15 और 8 23, कितना बचता है 23, ठीक है। 55 5 60 हो गया, 10 15 और 8 23, कितना बचेगा 55 से घटाएंगे 78 को तो माइनस का 23 बचेगा, माइनस का 23, ठीक है। इन दोनों को घटाने के पश्चात ये आ गया, इन दोनों को माइनस करने के पश्चात ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि प्लस हो रहा है तो करिए। 7 और 2 9, बीच में आएगा प्लस, 7 और 2 9, 0 और 0 0, 14 और 0 14, 0 और 0 0, 14 प्लस 2 16, ठीक है। 14 प्लस 2 16 हो गया। और उसके बाद 7 और 0 7, यहाँ पर 14 और 0 14, 0 प्लस 0 0, और 21 प्लस 2 कितना हो गया आपका 23। इस तरीके से ये सॉल्व हो गए। अब देखिए ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इन्हें प्लस कर दीजिए, ये प्लस करेंगे तो प्लस के 9, ये माइनस के 9 है और ये प्लस के 9 है, तो कट के क्या हो गया 0 बचा, 0 0 0, माइनस के 14 और प्लस के 14, 0 आएगा घट के, 0 में से 0 गया 0, माइनस के 16 और प्लस के 16 0 बचा, माइनस 7 प्लस के 7 0 बचा, माइनस 14 प्लस 14 0 बचा, 0 0 0, माइनस का 23 प्लस का 23 0। कुल मिला के ये क्या हो गया एक शून्य अवयव, और शून्य अवयव का मान कितना होता है 0, और ये आपकी RHS, ठीक है। यही हमसे निकलवाया था कि इसका मान 0 होगा, तो हमने ये साइड ले ली, इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये किसका मान चल रहा है इसी का तो मान चल रहा है ये, और ये चलते चलते यहाँ पर आ गई तो इसका मान क्या आ गया ये, यानी ये, और यही हमसे प्रूफ कराया था कि RHS 0 लेके आओ, तो RHS क्या आ गई आपकी 0, ठीक। बस आपको ध्यान क्या रखना है, करते समय सावधानी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देते हुए सावधानी से लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं, ए का मान दिया है, इन सब का मान 0 लाना है, तो पहले ए क्यू का मान निकाला हमने और आई का मान, तो आई का तो अपने आप बना लिया हमने। ए क्यू का मान कैसे निकालेंगे, पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर का मान। ए क्यू का मान निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर चाहिए, फिर ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा। तो पहले हमने क्या निकाला ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं ए इंटू ए, ए की जगह ए का मान, ए की जगह ए का मान, मल्टीप्लाई किया ये आ गया ए स्क्वायर का मान। अब ए क्यू को क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान और ए की जगह पर यहाँ से ए का मान, यानी कहाँ लगा दिए यहाँ, मल्टीप्लाई करने के पश्चात ए क्यू आ गया। और हमने ले ली LHS, HS ही है, ए क्यू की जगह ए क्यू का मान, 6 ए स्क्वायर की जगह 6 ए स्क्वायर का मान, 7 ए की जगह ए का मान और 2 आई की जगह आई का मान, ठीक है। इन दोनों को इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। पहले तो ये जो कहते हैं लिखा, 6 का मल्टीप्लाई अंदर किया ये, 7 का अंदर मल्टीप्लाई किया ये, और 2 का मल्टीप्लाई किया ये। अब देखिए ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इन दोनों को माइनस करके आ गया ये वाला, और इन दोनों को प्लस करके आ गया ये वाला। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस करके आ गया ये, और इसका मान क्या होता है 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है।
17 में क्या है देखिए, ए का मान दिया है और आई का मान दिया है, यानी ए बराबर हमको दे रखा है 3 - 2 4 - 2, ठीक है। और आई का मान भी अब हमें दिया है खुद, तो 1 0 0 1, ठीक है। और एवं एक चीज़ और दी है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, तो के का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए हमें क्या है, ए का आप भी दे रखा है, यानी ए का मान दिया है, आई आप भी दे रखा है, और ये कहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, यानी ये और ये आपस में बराबर है, यानी ए स्क्वायर बराबर है के ए -2i के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए क्या करना है, हमें इन दोनों साइडों को सॉल्व करके चलना है, और सॉल्व करके ये आपस में कैसे बराबर है, तो जो सॉल्व करके मान आएगा वो भी आपस में कैसा होगा, बराबर। अब चाहे वो देखने में बेशक बराबर ना हो, देखने में वो हमें बेशक बराबर ना लग रहा हो, लेकिन वो क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ये साइड बराबर, ये साइड है बराबर दिया है, तो जो भी मान आएगा वो बराबर आएंगे, और फिर वहाँ संगत अवयवों की तुलना करके के का मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ इसको ले लेते हैं। क्या है, ए स्क्वायर माइनस के ए -2i। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस नहीं सॉरी बराबर है। अब देखिए ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए, यानी ए इंटू ए, और बराबर ये के ए और 2i का 2i, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, मान लगाइए, ऊपर से ए का मान और आई का मान, यहाँ लिखिए ए व आई का मान रखने पर, तो लगाइए ए की जगह ए का मान कितना है, 3 - 2 4 - 2, पुनः ए का मान ए की जगह 3 - 2 4 - 2, ठीक है, बराबर के ए की जगह फिर से ए का मान 3 - 2 4 - 2, ठीक है। यहाँ हो गया -2i की जगह आई का मान क्या है, दिया है 1 0 0 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ए की मान लगाया और आई का मान लगाया। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किस तरीके से, उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 का 3 में 9, -2 का 4 में करेंगे -8, ठीक है। फिर 3 का 2 में -6, -2 का -2 में +4। कोई प्रॉब्लम? भाई सबसे पहले क्या किया हमने, 3 का 3 में किया 9 आ गया, फिर -2 चौक 8, फिर 3 का किया किस में हमने, दूसरे स्तंभ में, तो 3 - 2 जा यानी -6, ओके। 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, -2 का -2 हम करेंगे +4। अब उसके पश्चात दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 4 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, और -2 चौक -8, फिर 4 दूनी -8, और -2 दूनी +4, -2 का -2 में किया, ओके, बराबर। अब देखिए अंदर के का कीजिए, तो 3k - 2k, 4k - 2k, और -2 0 0 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, 8 9 - 8 1 -6 + 4 -2 12 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका प्लस का 4 बचेगा, और -8 में से +4 जाएगा तो -4। इस तरीके से ये आ गया, और बराबर, ये बराबर है बीच में। अब देखिए इसको, ये क्या हो रहा है, माइनस, तो माइनस करिए, 3k में से जाएगा 2, तो 3k - 2 आएगा, -2 में से जाएगा 0, तो -2k में से, तो -2k, 4k में से जाएगा 0, तो 4k, और -2k में से जाएगा 2, तो -2k -2। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब देखिए ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है, और दोनों आव्यूह वर्गाव्यूह हैं। जब दोनों आव्यूह बराबर हैं
तो क्या संगत अवयव बराबर नहीं होंगे, संगत अवयवों की तुलना हो जाएगी ना। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही संगत अवयवों की तुलना करने पर, देखिए तुलना कीजिए, देखिए हर अवयव में इधर के आ रहा है, या तो इसकी इसके साथ कर लो, या इसकी इसके साथ कर लो, या इसकी इसके साथ कर लो, या इसकी कहीं से भी कर लीजिए आप एक बार, सब जगह से के का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो ठीक है, कहीं से कर लीजिए। 3k - 2 बराबर 1 ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3k - 2 बराबर 1, तो 3k बराबर 2 जाएगा उधर, तो 1 + 2, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर 3/3, इससे कट गया 1 बार, तो k बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, या फिर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तब भी क्या आएगा 1, देख लीजिए आप, -2 बराबर -2k, तो -2 से -2 कट गया एक बार, तो k बराबर 1 ही तो आएगा। इसी प्रकार आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, आपका k का मान क्या आएगा 1। तो आप समझ गए, a का मान दिया था, i का मान दिया था, ये बराबर ये दिए थे, बस a² को तोड़ा, a × a में, ये सब ये चौकाते हो, यहाँ पे दोनों मान लगा दिए, यहाँ मान लगा दिया, यहाँ मान लगा दिया, इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, इसको और इसको माइनस करके ये आ गया। अब संगत पदों की तुलना करके k का मान निकाल लिया।